यह कथा है एक ऐसे न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा की, जिनका नाम आज भी लोग श्रद्धा से लेते हैं। उनके राज्य में न्याय बिकता नहीं था, बल्कि बिना भेदभाव के न्याय मिलता था। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा स्वयं प्रजा के हर दुख दर्द की जानकारी करता था। एक रात राजा वेश बदलकर प्रजा की वास्तविक स्थिति जानने के लिए रात के समय राज्य में भ्रमण कर रहा था। अंधेरी गलियां, सन्नाटा, और तभी उसकी दृष्टि एक रहस्यमय साधु पर पड़ी। जटाजूटधारी, लंबा मजबूत शरीर, हाथ में कमंडल। वह साधु असामान्य गति से कहीं तेजी से जा रहा था। राजा को संदेह हुआ। राजा ने सोचा, देखते हैं यह रहस्यमय साधु जा कहाँ रहा है। चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। अचानक वह साधु एक अत्यंत सुंदरी स्त्री बन गया। सुंदर वस्त्र, मनमोहक श्रृंगार, और वह पेड़ के नीचे बैठकर रोने का नाटक करने लगी। उसी समय वहां से उसी रास्ते दो सगे भाई आ रहे थे, जो व्यापारी थे और व्यापार से खूब धन कमाकर लौट रहे थे। दोनों ने उस स्त्री का हाल चाल जानना चाहा। उन्होंने पूछा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? स्त्री ने करुण स्वर में कहा, मेरा आज ही विवाह हुआ है। मैं अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी। मुझे प्यास लगी। पति पानी लेने गया है और अभी तक लौट कर नहीं आया है। उसे गए हुए काफी समय बीत गया है और अब रात हो रही है। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मुझे ना अपने घर का रास्ता पता है, न ससुराल का। मैं क्या करूं? जाऊं तो कहाँ जाऊं? उसकी मीठी बातों और सौंदर्य में दोनों भाई मोहित हो गए। स्त्री ने कहा, मैं भूखी प्यासी हूँ। लगता है भूख प्यास से यहीं तड़प कर मरना होगा। प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। बड़ा भाई बोला, देखो, तुम घबराओ नहीं, पास ही एक दुकान है। मैं अभी खाने पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। बड़ा भाई गांव की ओर चला जाता है। उधर बड़े भाई के जाते ही उस स्त्री ने छोटे भाई को अपने मोह जाल में फंसा लिया। स्त्री ने उससे कहा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहो तो तुम्हें अपने भाई को जान से मारना होगा। उधर बड़ा भाई भी स्त्री की लालच में 2 पैकेट खाना खरीदा। एक पैकेट में जहर मिला लिया और लौटकर भोजन के एक पैकेट उस स्त्री को दिया और दूसरा जहर वाला पैकेट अपने भाई को दे दिया। तभी अचानक छोटे भाई ने चाकू से उस पर वार कर दिया। बड़ा भाई वहीं ढेर हो गया। जैसे ही छोटे भाई ने खाना खाया, उसे उल्टियां होने लगी और कुछ ही क्षणों में वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह स्त्री खिलखिलाकर उठी और फिर से साधु में बदलकर सारा धन समेटकर गायब हो गई। रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। राजा मौन होकर उसके पीछे छिपकर चल रहा था। रास्ते में एक जगह साधु ने धन की पोटली डाल दिया। उधर से एक किसान का बेटा आ रहा था। वह धन की पोटली पाकर बहुत प्रसन्न हो गया। वह उसे घर ले आया। अगले दिन नगर कोतवाल ने उस निर्दोष युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से धन भी बरामद किया और 2 लोगों की हत्या के आरोप में उसे जेल भेज दिया। राजा आज सच्चाई जानकर अगली रात वही साधु भयानक जानवर बन गया। वह एक गांव में घुस गया।
और अलाव ताप रहे। एक किसान की अलाव के ऊपर से छलांग लगा दिया। किसान ने डर कर उसके ऊपर जलती हुई लकड़ी फेंकी। जानवर तो भाग गया, लेकिन जलती लकड़ी छप्पर के ऊपर जा गिरी। छप्पर में आग लगी। आग कई घरों तक फैल गई। कई झोपड़ियां जल गई। कई बच्चे और मवेशी मारे गए। जानवर फिर से साधु बनकर गायब हो गए। राजा चुपचाप अपने महल में लौट आया। तीसरी रात राजा पुनः वेश बदलकर चुपचाप उसी पेड़ के पास अकेला पहुंचा जहां साधु प्रकट हुआ। साधु निश्चित समय पर पुनः प्रकट होकर एक ओर बड़ी तेजी से चल पड़ा और कुछ दूर जाकर एक भयानक सांप बनकर नदी की ओर तेजी से रेंगता हुआ चला। नदी में दूसरी ओर से एक नाव कुछ लोगों को लेकर आ रही थी। सांप नदी में कूद गया। वह तैरता हुआ नाव के पास। नाव के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। लोग बराबर और चीखें चिल्लाने लगे। नाव टकरा गई और नदी में उलट गई। कई लोग डूब गए। सांप निकल आया और कुछ दूर जाकर फिर से साधु में बदल गया। अब राजा साधु के सामने आया, उसके चरण पकड़ लिए, बोला, महाराज कृपा कर बताइए आप कौन हैं और ये सब क्यों कर रहे हैं। साधु ने कहा, राजन मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। राजन मैं काल हूं, मुझे कोई देख नहीं सकता है, पर अपने पुण्य के प्रभाव के कारण तुम मुझे देख सके हो। मैं किसी को नहीं मारता। जिस बहाने से मौत होनी होती है, मैं केवल वैसी परिस्थितियां बनाता हूं जिनका समय पूरा हो जाता है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। राजा समझ गया था कि हर घटना के पीछे काल का विधान होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल समय आने पर अवश्य मिलता है। कहानी की यही शिक्षा है, मनुष्य तो केवल कर्म करता है, फल स्वयं समय तय करता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद है। इससे पहले कहीं आपने ये कहानी सुनी हो तो कृपया उस राजा का नाम कमेंट में अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद।